अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बहुत ही एक हॉट टॉपिक पे बात करने वाले, क्योंकि बकरा ईद नज़दीक है, अभी रमज़ान चालू होने वाले, तो इंशाल्लाह कुछ एक्सपीरियंस लोगों से हम ये टॉपिक पे बात करेंगे कि ये साल की बकरा ईद कैसे होने वाली है और किस तरीके से फार्म वाले लोग को अपना प्रिकॉशंस और काम किस तरीके से कैसा किया जाए। तो आइए हम मिलते हैं हमारी उम्र की जानी मानी शख्सियत डॉक्टर सरफराज मिर्ज़ा बेग। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या है यहाँ हो ना यार, क्या करीब क्या है क्या ये बताओ डॉक्टर साहब। एक टॉपिक है जो फार्म वाले आजकल जो है थोड़े कशमकश में, क्योंकि पिछले साल जो है अपना बकरा ईद का मार्केट बहुत हट गया था। मतलब इनफैक्ट पिछले साल की जो मार्केट जिस तरीके से उठी थी बम्बई की, मैंने मेरे करियर में इतनी टॉप क्लास मार्केट मैंने आज तक नहीं देखा। क्या बोलते हैं डॉक्टर साहब? उसका एक थोड़ा बहुत क्रेडिट मुझे भी जाता है। बिल्कुल, थोड़ा बहुत नहीं, काफ़ी क्रेडिट डॉक्टर साहब को जाता है, क्योंकि मैं बता दूं कि उनने जो देवनार में जाके माशाल्लाह जो वीडियो आई थी आसिफ भाई के चैनल पे, वो वीडियो के थ्रू है ना लोगों का बहुत फ़ायदा हुआ है। नहीं, क्या हुआ, व्यापारियों का तो बहुत फ़ायदा हुआ है। सबसे पहले देवनार को कवर करने वाले हम लोग थे, हमारे बाद दूसरे पहुँचे थे खैर, लेकिन हम लोगों ने जब तक सब कवर कर दिए थे, उसके ही साथ साथ मेरे जो ऑल ओवर इंडिया में ताल्लुकात वाले कुछ व्यापारी है जो देवनार आते थे, उन लोगों ने जो हालात देखे, तो वो हालात के को देखते हुए वो लोग दिल्ली चले गए, कहीं और चले गए। राइट। और जाबिर भाई, हुआ ये था कि पिछले साल मंडी सिर्फ और सिर्फ मुंबई की हिट हुई थी, बाकी सब जगह की पिट गई थी, बुरी तरीके से पिटी थी। एक्चुअली डॉक्टर साहब, जो मंडी पिछले साल गई ना, ये साल काफ़ी लोग हैं ना ये इंतज़ार में है कि हम लोग भी जो है ना ये साल बकरे अकरे लाके बेचेंगे, क्योंकि पिछले साल मंडी बहुत हिट गई थी भाई देवनार का तो मैं तो उनको ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि सिर्फ मुंबई की मंडी जो है हिट गई थी, बाकी सब पिटी थी मंडी। और मुंबई की मंडी पिटी हिट इसलिए हुई थी कि माल नहीं आया था, लोगों ने जो स्टार्ट में बारिश हुई ना उसको देखते हुए गाड़ियाँ नहीं आई, क्योंकि हर बार हम लोग देखते ना कि देवनार में कितने बकरे हैं, 50,000 है, 1 लाख है, 2 लाख है, 3 लाख है, तो डिमांड एंड सप्लाई वाला सीन है। जब ज़्यादा माल आ जाएगा तो बट ऑब्वियस कोई कितना ही खरीदेगा, राइट है ना। वैसे भी पहले जो 5 खरीदता था वो 3 से 2, 2 से 1 पे लोग आ गए हैं, और उसके बाद में अगर माल ज़्यादा हो जाता तो पिछले साल माल ज़रूर बहुत ज़्यादा आता, लेकिन जो देवनार की हालत हो गई, क्योंकि स्टार्ट में इंतज़ामिया इतना अच्छा था भी नहीं, राइट, और बारिश भी ऐसी हुई थी कि उन लोग भी क्या करेंगे। इतनी बारिश हो गई थी कि जब समंदर का पानी भी फुल हो जाता है, नहीं निकल पाता है, तो वो तो भरा ही रहता है ना, वो कैसे जाएगा। तो स्टार्ट में जितने भी मैदान वाले थे उन लोगों ने भी, गांव में हर इंसान कनेक्टेड रहता है। अगर आप बाहर जाओगे तो आपसे मैं बोलूँगा, हाँ भाई मैं गाड़ी ला रहा हूँ, अरे भाई तू मत लेके आ गाड़ी, यहाँ पे हम लोग की खुद की हालत ख़राब है, बराबर। उस वजह से माल नहीं आया था, और उस वजह से, और जहाँ तक कि देखा जाए तो जाबिर भाई इतने सालों से कम माल आया था देवनार में, बहुत कम। अच्छा, आप और मैं इतने सालों से मार्केट देख रहे, अगर हम लोग 15 साल में बताएंगे ना, तो 15 साल में से 5 साल मंडी हिट है और 10 साल मंडी फ्लॉप हुई है, पिट गई है। राइट, सुपर। तो इसका जो परसेंटेज है ना, तनासुब है ना भाई, वो बहुत ज़्यादा, मतलब पिटने का ज़्यादा होता है। और जैसे जैसे बारिश से हम लोग निकल रहे हैं तो वैसे वैसे माल भी बहुत ज़्यादा आएगा, क्योंकि हर व्यापारी को यही लगता है कि भाई सबसे ज़्यादा दाम जो है ना वो मुंबई में ही मिलता है, और मिलता भी है अल्हम्दुलिल्लाह। मुंबई में अच्छी चीज़ के कदरदान भी बहुत है, पॉपुलेशन भी बहुत है। अच्छा, मैं डॉक्टर साहब एक चीज़ आपसे ये पूछना चाहूँगा कि पिछले साल की जो मंडी थी, जिस तरीके से उठी थी, तो वो मंडी आपने अपने करियर में मतलब इतनी अच्छी उठी हुई मंडी कभी देखे थी आपने? क्योंकि मैंने तो नहीं देखा था भाई, क्योंकि जो बॉम्बे में जो हाल हुआ है पिछले साल, लोग इनफैक्ट अपना पड़गा में फार्म है, ईद की रात तक, ईद वाले दिन फजर में सब घूम रहे थे भाई, बकरा कहाँ मिलेगा, किधर मिलेगा, और माल बिल्कुल नहीं था। ऐसा आज तक नहीं हुआ है भाई। तुमको
पता है मैंने ईद से एक दिन पहले जाके माल लेके आया और वो जो मेरे से बार्गेन कर रहा था ना, तो मैंने उसको एक ही जवाब दिया था, भाई सुन, आज एक दिन बाकी और बकरा है और तेरे पास पैसा है, कल तेरे पास में पैसा रहेगा और बकरा नहीं रहेगा। राइट। वही हुआ कि वो लोग ने बाद में फिर वो पाड़े पे या इधर उधर पे इस्तीफादा लिए, बोले नहीं भाई डॉक्टर साहब, बाद में मिले तो बोले यार डॉक्टर साहब तुम्हारी बात सुन लेना चाहिए था कि दूसरे दिन पैसा दे रहे थे और ज़्यादा दे रहे थे। भाई 700 रुपये किलो तो नॉर्मल बकरा बिका है भाई, तेवासी तक बकरे बिके और हमारे यहाँ 700। भाई जोगेश्वरी साइड में तो और महंगे महंगे बकरे बिके, 800 850 ये भाव भी बिके है माल। बहुत महंगा। अच्छा, मैं डॉक्टर साहब ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि अभी पिछले साल को लोगों ने ध्यान में रखा है, पिछले साल लोगों ने ध्यान में रखा है अपने आप को, तो वो ध्यान में इस तरीके से रखा है कि पिछले साल की मंडी बहुत हिट गई है, तो अभी जो नए काफ़ी लोग जो नए माल अभी बेचने वाले हर साल आते हैं उनसे, और जो फार्मर लोग हैं जो गोट फार्म चला रहे हैं, उनसे आप क्या कहना चाहते हो और किस तरीके से ये साल का प्रिपरेशन रखे अपने काम का और सीज़न का, ये आप बताइए ज़रा अपने। भाई सबसे ज़्यादा तो मैंने देखा क्या होता है पता है कि जिसको बकरे का बी भी नहीं मालूम है ना वो लोग भी उठा के लेके आते हैं बकरे, है ना, कि मैं बकरा ईद है, बकरे में बहुत कमाई है, बहुत कमाई है। तो रमज़ान के बाद में जिसको फ़ोन करो ना तो वो अजमेर में रहता है, भाई कहाँ है, अजमेर में हो, भाई कहाँ है, अजमेर में हो। तो लोग राजस्थान की तरफ पूरा मूव हो जाते हैं, फिर गाड़ियाँ भर भर के वहाँ से माल लाते हैं। आने के बाद अगर यहाँ पे ड्राई मौसम है, बारिश नहीं है, तब तक तो ठीक है, अदरवाइज़ ये लोग गाले में रखते हैं, बिल्डिंग के बेसमेंट में रखते हैं। क्योंकि पहले ऐसा होता था जाबिर भाई के हमारे पास में ऑप्शन एक था देवनार, उसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। उसके बाद में ये हुआ भाई मुमरा में मंडी लग रही है, मीरा रोड में मंडी लग रही है, फिर मुमरा में 550 लोग बकरे लेके आ रहे हैं, कुरला में 550 लोग बकरे लेके आ रहे हैं, देवनार में जितने उतरे तो डायरेक्ट व्यापारी लोग भी देवनार में बकरे लेके आ रहे हैं, मतलब नए लोग बहुत आ जाते हैं और लेके आ जाते हैं। उसके बाद में मैं बता रहा हूँ आपको कि मेरे ताल्लुकात में ऐसा हुआ था कि वो बेचारे लोग ने लेके आए और पानी भरा, भाई बोले ना यारो शबे फिराक में मैं रोया इस कदर के था चौथे आसमान पे पानी कमर कमर तो वाह डॉक्टर साहब वाह। तो वो कमर कमर तक बकरे भीगे हुए डूब गए और उसके बाद उन लोग ने रातों रात फिर वो पूरे बकरे शिफ्ट किए दूसरी जगह, अच्छी जगह पे, सेफ जगह पे, फिर वापस वहाँ पे यारो शबे फिराक में मैं रोया इस कदर कमर कमर, तो फिर वहाँ से भी तीसरी जगह गए। मतलब बोलने का मतलब ये कि वो इतना मेंटली हारेस हो गए ना कि उन लोग ने वो दोनों तरफ से कान पकड़े कि अब हम बकरे कभी। अच्छा, ये पिछले साल के पिछले साल की बात है, बराबर डॉक्टर साहब? नहीं लाएंगे हम लोग। ये इसी वजह से पिछले साल माल कम आया, ये डर भी था लोगों में कि वही हाल ना हो जाए, ये डर भी था। दूसरा देवनार का स्टार्ट में जो हमने और जो दूसरे यूट्यूबर लोग ने दिखाए वो देख के भी बहुत सारे लोग कम आए, वरना गाड़ियाँ निकली थी, माल बहुत था, मगर वो सब जो है ना भाई, कोई मुरादाबाद वाले मुरादाबाद की मंडी में, मुरादाबाद वाले दिल्ली की मंडी में चले गए, लोग सूरत की मंडी में चले गए और हर जगह मंडी पिटी है, सब जगह पिटी है बुरी तरीके से लॉस खा के वो लोग लौटे हैं, मुंबई नहीं आए उन लोग, बराबर बुरी तरीके से लॉस खा के आ गए। और लेकिन हमने जो है ना वो 3-4 दिन पहले मुंबई में ये सोच लिए थे कि मंडी बहुत सुपर ज़बरदस्त जाने वाली है, देखिए बकरे ख़त्म होते जाते, मैं बता रहा हूँ ना, ऐसा था कि ऐसे वो गाड़ी का दरवाज़ा खुल रहा है और बूम करके माल खत्म, 10 मिनट में 100 बकरे खत्म। अच्छा, पर ये साल डॉक्टर साहब, अभी ये साल जो आने वाला साल है बकरा ईद का अपना, तो आपको क्या लगता है कि लोग जो नए बकरे जो बकरा ईद में सिर्फ बेचने के लिए माल लाते हैं, तो उनका मतलब ये साल मेरे को ऐसा लग रहा है कि बहुत माल आने वाला है? भाई माल तो हर साल आता है, लेकिन क्योंकि पिछले साल जो हिसाब से बूम हुई है, जो मंडी जो हिसाब से पिछले साल गई है, वो लोगों के दिमाग में वो ही है। पलाई पे बकरे कितने अच्छे गए लोग फार्म वालों के पास में, हाँ, कि भाई भगाओ, साल की मगजमारी ख़त्म करो, पलाई पे बकरा दे दो। ये साल पलाई का बहुत फ़ायदा हुआ है लोगों का, अच्छे बकरे लोगों ने पाले हैं, पालने वालों ने, फिर भी जो 10% भी नहीं है जो पलाई पे पालते हैं, बाकी 98% 95% लोग तो खरीदते हैं, ईद के टाइम पर ही खरीदते हैं। तो देखो हम लोग सिर्फ प्रेडिक्ट कर सकते, हो सकता है कि शायद हम लोग सिर्फ एक अपने अंदाजे से, अपने तजुर्बे से। छोटी सी डॉक्टर साहब एक मतलब एकदम साफ क्वेश्चन है ये, और इसका साफ साफ आंसर दीजिए आपसे कि ये साल जो
बकरा ईद होने वाली है, आपको क्या लगता है कि किस तरीके से ये मार्केट जाएगी? बूम होएगा या ओके ओके रहने वाली है या पिटेगी मंडी? देखो अभी अपन तो पुराने हैं तो अपने को पता है कि इस हालात में हमको क्या करना है ना। मैंने बताया ना आपको कि लोग उधर से वज़न से खरीद के लाते हैं, यहाँ पे नग पे बेचते हैं और लास्ट में जब चौपड़ा लेके बैठते हैं तो उनका डब्बा गुल हो गया रहता है। राइट। बहुत से लोग वज़न से लेके आते हैं और वज़न से बेचते हैं, उसके बाद भी डब्बा गुल हो जाता है, समझे। क्योंकि जानवर का आना, वेट लॉस होना, बीमार पड़ना, उसमें कुछ मरना, फिर उसके बाद लेबर चार्जेस, खिलाने का पैसा, उसके बाद में जो जगह रेंट पे लेंगे उसका पैसा, फिर उसके अंदर जब मार्केट अच्छी होती है तो आपका दोस्त, अहबाब, भाई, रिश्तेदार, ख़ानदान अहले मोहल्ला सब आपके करीब आ जाते, तो वो सस्ते सस्ते जानवर लेते हो। जब मंडी ख़राब रहेगी तो आपका कोई भाई, आपका कोई रिश्तेदार आपके पास नहीं आता, जहाँ से सस्ता मिलेगा वहाँ से ले लेते हैं। साहब आपका माल बचा है, आप हमें दे दो, हम खरीद लेंगे। ये एक कड़वा सच है। इसलिए जो एकदम सही बात है। आपसे माल लेता है उसको सस्ते में देना, वरना आपका चचेरा, ममेरा, खलेरा कोई भाई भी है जो आपसे नहीं लेता है आम दिनों में, जब मंडी ख़राब रहती तो उसको 10 रुपया बढ़ा के देना। ये मैं आपको बोल रहा हूँ। अरे मैं तेरा भाई, और जब मंडी ख़राब रहेगी तो जाबिर भाई, अरे भाई लिया पकड़ा तो अब्बा लेके आ गया यार भाई, वो भाई लेके आ गया। और जो खराब मंडी एकदम टाइट हो गई तो अरे जाबिर और मेरा दोस्त, अस्सलाम वालेकुम, कैसा है भाई, है क्या बकरे वगैरह। ऐसी पिछले साल मेरे साथ की है। मैं 650 में बेच रहा था, मैंने उन लोगों को 700 का रेट बोला। बराबर, एकदम सही बोल रहे हैं डॉक्टर साहब। ले दूँ, क्योंकि वो लोग आपके खैर ख्वाह नहीं होते, तो ऐसे खैर ख्वाहों को जो है ना दूर से सलाम कर देने का, समझे। और अच्छा, बेसिकली मैं आपकी बातों से, मैं मंडी जहाँ तक आप बोल रहे थे कि कैसी रहेगी, तो भाई मैं ये समझता हूँ कि शुरुआत के दिनों में ये शेजान शेख यूट्यूबर का कॉल आ रहा है, बहुत अच्छे टिकटॉकर भी है, उनसे भी बात करने का, उन्होंने बकरा लिए मलाई पे रखने के लिए। खैर मुझे ऐसा लगता है कि ये साल देवनार मंडी में माल बहुत अच्छा आएगा। और स्टार्ट के दिनों में मुझे ऐसा लगता है कि इंशाल्लाह बारिश नहीं रहेगी, और जब बारिश नहीं रहेगी तो मंडी जो है वो लास्ट में अगर माल ज़्यादा आया और बचा, क्योंकि हम लोग का एक अंदाज़ा रहता है ना, कुछ 2 लाख 1.5 लाख के प्लस में जब बकरे 2 लाख 2.5 लाख के प्लस अगर बकरे आ जाएंगे ना, तो आप ये समझो कि 1.5 लाख आएंगे ना तो मंडी औसत जाएगी, 2 लाख तक भी मंडी एवरेज जाएगी। 2.5 लाख की खपत अपने इधर, 2.5 लाख के ऊपर जब माल आएगा ना और 3 लाख तक पहुंचा तो सुपर फ्लॉप। क्योंकि देखो देवनार में 2.5 लाख के बकरे होने के बाद में मैं समझता हूँ 2.5 लाख बकरे देवनार के बाहर होते हैं। हाँ, फार्मों पे होते हैं भाई, कितने फार्मों पे बहुत माल होता है। बड़गांव में तुम राउंड मारो, सैटरडे संडे, इतने मोटे बड़ी बड़ी कार, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े चेहरे, बड़े बड़े जिस्म लेकर बकरे लेने के लिए आते हैं। वो कहाँ से आते हैं, और हर फार्म पर बकरे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बार जो भी सोच रहा है बकरे लेके आने के लिए, उसको ये चाहिए कि भाई बहुत सोच समझ के लाए। आपके पास अच्छा इंतज़ाम, अच्छा दवा दारू, राइट, जल्दी लेके आओगे तो भाई ये सब चीज़ का आपके पास इंतज़ाम रहना चाहिए, आपके पास में कैलकुलेशन अच्छा रहना चाहिए। और मेरा तो ये कहना है कि डॉक्टर साहब, आप जो भी बकरे लाते हैं बेचने के लिए, वो ये इंतज़ार में ना रहे कि अभी मंडी उठेगी तो मैं अच्छा प्रॉफिट कमाऊंगा, बेचूंगा। आपको 2 पैसा अल्लाह रोज़ी दे रहा है, रिस्क दे रहा है, तो आप बेच के भाई मैंने एक चीज़ देखा हूँ, जो बकरा ईद से तकरीबन 1 महीना और थोड़ा पहले, या तकरीबन 1 महीना पहले जो लोग बकरा लाते हैं, क्योंकि 5 दिन 6 दिन 7 दिन पहले तो सब खरीदने लगते हैं, लेकिन जो लोग लाते हैं और वो हिसाब में बकरे देते हैं ना, 380 रुपये किलो, 400, 450 अच्छे बकरे, वो लोग गाड़ियाँ बेचते हैं माल, राइट। और जो इस इंतज़ार में रहते हैं ना, कभी समझ लो 350 पे पड़ रहा है, 380 400 में लोग कोई बेच रहे स्टार्ट में, कम प्रॉफिट रख के जो माल स्टार्ट में उड़ाता है ना, मतलब इब्तिदाई दिनों में, क्योंकि वो टाइम पे मंडी ना गिरी रहती है ना उठी रहती है, वो एक रेट ही नहीं रहता है मंडी में, कोई रेट ही नहीं रहता है कि भाई मंडी गिरेगी कि उठेगी। तो जो रीजनेबल प्राइस में देता है और एवरेज पट्टी का माल रहता है ना, तो उसका माल पूरा बिक जाता है, राइट। और जो ये समझ के रोकता है ना, होल्ड करता है कि नहीं लास्ट में मंडी उठेगी, तो फिर अगर रिस्क लेना है आप तो 75% माल बेच दो, 25% पे खेलो।
ताकि अगर आप में लास्ट में कम सरस में भी बेचना पड़े तो मसला नहीं है, लेकिन अगर आपने पूरा माल होल्ड कर दिया और नहीं दिया तो फिर लास्ट में तो भाई नहीं, मेरा तो यही कहना है आप ज़्यादा और की एक बात चक्कर एकदम में ना रहो। इम्पोर्टेंट बात भाई, बकरा ईद के बाद में बकरा कहीं पर भी पलाई पे नहीं देना, ना रोकना, ना कुछ करना। कसाई 1500 3000 के ऊपर आपको पैसा नहीं देगा। बकरा ईद के बाद में इतनी बीमारियां आती है कि अगर 30 बकरे आपके बचे हैं ना तो उसमें से 29 मर जाएंगे, एक बचे। हाँ, कैलकुलेशन रहता था ना कि अपन देवनार में जब बकरा बेचने लेके 10 जाते बच थे, गया तो 5 लेके आए, 5 जो है वो मर जाएंगे। हम लोग 5 ऐसा मर सोचते जाएंगे। थे, अल्लाह पाक की मर्जी। लेकिन हम लोग ये कैलकुलेशन हम नहीं, कई सोचत वाले पीपाड़ वाले ये हमारे कैलकुलेशन सही में यही होता है। हमारे खास दोस्त हारून भाई, एक बार उन्होंने भी मुझसे कहा था, अलग पाली में उनका अच्छा बड़ा फार्म है, कि डॉक्टर साहब हम लोग यही बोलते हैं भाई 10 नहीं लेके जा रहे हम लोग, रिटर्न 5 लेके जा रहे हैं, क्योंकि 5 तो मर जाएंगे। देखो ये नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ मर जाएंगे, अल्लाह पाक ने चाहा तो 10 के 10 बच जाएंगे। बेजुबान जानवर हम कोशिश करेंगे, लेकिन देवनार का बात का FMD, देवनार के बाद का PPR भाई, ये इतना बुरी टीटी इतना बुरा होता है ना कि हालत ख़राब हो जाती है। आम दिनों का FMD तो ऐसे अच्छा हो और जाता है। वो फार्म पे लेके आओ या कोई गरीब जिसने फार्म पे वो बकरे पलाई पे ले लिए, उसके जानवर भी सब खराब। सब इसलिए बकरा ईद के बाद में किसी के बचे हुए बकरे कोई लालच फार्मर भी में पलाई पे नहीं मत रखना। लो भाई, मत लो। और ना आप लोग दो, आप लोग उसको ईद के दिन, मैं बता रहा हूँ ना, आपको चांद रात में गिरा से गिरा जो रेट मिलेगा ना, ये मेरी बात लिख के ले लो। अगर आपकी नज़र में वो बकरा 20,000 का, लेकिन आपको कोई 13-14,000 दे रहा है ना, और आपकी खरीदी 15-16,000 की भी थी, आप उसको वो 13-14,000 में दे दो। क्योंकि बकरा ईद के बाद में आप सोचोगे कि वो बकरा आपका 13-14,000 में बिके, तो नहीं बिकेगा। 8,000 7,000 9,000 यही रेट लगेगा। एक एग्जांपल दे रहा हूँ। राइट, एक सही बात है डॉक्टर साहब, नहीं ये भी बिकता। होता। डॉक्टर साहब मैं आपको है ना, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि अक्सर ये होता है कि लोग परचेज वहाँ से 400 रुपया 450 रुपया से परचेज़ करते हैं, 380 से भी परचेज़ करते हैं। मैंने काफ़ी टाइम ऐसा देखा हूँ मंडी का, लास्ट में 200 रुपये किलो से कोई नहीं लेता है माल, नहीं लेता। 200 रुपये किलो से कोई माल नहीं लेता है। तो सबसे अच्छी बात ये है, जो भाई लोग बकरे का धंधा करना चाहते हैं तो वो प्लीज़ कोई लालच में ना रहे। पहली बात तो जिसको एक्सपीरियंस नहीं है वो बिल्कुल ना करे, और जिसको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है और वो करना चाहता है करिए, मना ही नहीं है। रोज़ी रिस्क देने वाला अल्लाह है, पर आप इसमें ज़्यादा लालच में नहीं रहना। 2 पैसे की रोज़ी आई, बेच के फटाफट मोकले हो जाना। तो हमारे डॉक्टर साहब थोड़े बिज़ी है, एक अर्जेंट फ़ोन आ गया उनका। तो यही हमारा जो है, जो नए बकरेबाज फार्मर है, पुराने जो फार्मर्स हो गए उनको तो मालूम ही होगा ये सब कैलकुलेशंस, ये सब। बाकी जो नए बकरेबाज है उनको ये जानना बहुत ज़रूरी है, और जो प्लान कर रहे हैं कि कुर्बानी में नए बकरे लाके बेचना करना है, तो वो ज़रा एहतियाती से रहिए। इतनी बड़ी रात में झूठ नहीं बोल रहा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।